तो कैसे हो सब लोग। आज है डे 55 ऑफ बिकमिंग बिलियनर बिफोर 2040 अप्रैल। तो अगर मैं जिंदा रहूं तो मैं मेरा मिडिल फिंगर ये एजुकेशन सिस्टम को देना चाहूँगा, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम हो रहा है मेरे साथ, मुझे पता भी नहीं था। क्योंकि मैं तुम्हें समझा देता हूँ इस वीडियो में क्यों एजुकेशन सिस्टम स्कैम है। विलेजर अगर तुम एक विलेज में रहते हो या फिर तुम अदर जैसा कौन सा भी सिटी में हो और तुम बड़ा कॉलेज से बिलोंग्स नहीं करते हो, अगर तुम बड़ा सिटी से बिलोंग्स नहीं करते हो, तुम छोटा सा गांव से हो और तुम सोचते हो कि तुम पढ़ाई करके अच्छा खासा डिग्री लेके अच्छा खासा जॉब लेके लाइफ को सिक्योर करके फिर बिजनेस शुरू करोगे, फिर स्टार्टअप शुरू करोगे, तो तुम बहुत बड़े चूती हो। क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसा। तो लेट्स हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चा 10 तक पास करता है, 12 तक पास करता है अच्छे से, तो 10 तक उसको तो नॉर्मल सब्जेक्ट रहता है और 11-12 में उसको लेना पड़ता है आर्ट्स साइंस कॉमर्स। वो अगर आर्ट्स लेता है तो उसका मर्जी, वो अगर आईएएस बनना चाहता है या फिर वो उसका मर्जी ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो कॉमर्स लेना चाहता है तो उसको अगर बिजनेस करना है, करने के लिए कॉमर्स लेना इतना भी जरूरत नहीं है, हर कोई बंदा कर सकता है, उसके लिए दिमाग होना चाहिए। तो सुनो, वो वेस्ट करता है उसका 18 साल, 12 तक 18 साल वेस्ट कर चुका है। मतलब ये तो हम बोल सकते हैं कि बेस बन गया। पर जब वो कॉलेज जाता है ना, वहाँ पे उसको डिग्री लेना पड़ता है कि 3 या फिर 4 साल के। बीए का ले सकता है, बीसीए का ले सकता है, बहुत सारे डिग्री है। अरे मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं वो एजुकेशन के ऊपर इतना ही मेरा नॉलेज नहीं है। और मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि मेरे साथ आज क्या इंसिडेंट हुआ। मैंने 11th-12th ना, मैं साइंस लेके चुदा हूँ। मतलब मैं पढ़ाई को हेट नहीं करता हूँ, मैं भी एक अच्छा स्टूडेंट था, कहीं ना कहीं मैं भी टॉपर था। और मैं तुम्हें कुछ भी ऐसा प्रूफ नहीं दूंगा, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम मुझे बिलीव करते हो कि नहीं करते हो। अगर तुम मानते हो एक बड़ा भाई की तरह, आज ये बिलियनर की तरह, मुझे एक मेंटर की तरह देखते हो, तो तुम मेरे बात को ध्यान से सुनो भाई। मतलब इतना काम मैं कभी भी नहीं था सोचा। एक बच्चा उसका माइंडसेट में होता है कि वो स्टार्टअप करेगा, बिजनेस करेगा, ये जो भी सिस्टम ना को तोड़ के कुछ बड़ा करेगा। बट क्या होता क्या है, उसको एक ही निकिति में तोला जाता है कि तू वही चीज़ करेगा जो चीज़ हम बोलेंगे। घर वाले सपोर्ट नहीं करते, सोसाइटी प्रेशर पकड़ता है कि भाई तू अगर, मैं साइंस लेके मतलब 12th में मैं साइंस लिया था और अभी मैं बीए कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे साइंस में कुछ दिखा है नहीं, वही इंजीनियरिंग वही चीज़। भाई माइंड फॉक्ड हो गया कि करूँ क्या, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। और मेरा इंटरेस्ट है स्टार्टअप में, बिजनेस में। और हम स्टार्टअप वार कर चुके हैं, स्टार्टअप को शुरू कर चुके हैं। और 50 डेज हो गया स्टार्टअप को बनाते बनाते। मतलब अभी तो एमवीपी नहीं हुआ है हो जाएगा एमवीपी। अरे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई हो क्या रहा है मेरे साथ। मतलब मैं जो चीज़ सोचा ना वो चीज़ मतलब नहीं हो रहा। और मेरे पास पैसा नहीं है, स्टेबल होने के लिए पैसा नहीं है, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, बोले कि तू रिचार्ज का खर्चा तेरा जो भी जरूरत है ना हम नहीं देंगे। मतलब वो खाना पीने तो दे देंगे, रहने के लिए दे देंगे, पर जो भी एक्सपेंस होगा मेरा वो खर्चा वो कहाँ से लाएंगे। और मैं जिम ज्वाइन कर लिया होता तो मेरा जो भी प्रोटीन का खर्चा था ना वो मुझे पागल कर दिए होते घर वाले। सोचो एक चीज़, मनी भाई इंपॉर्टेंट है, इस दुनिया में मनी इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये समझ नहीं आएगा भाई, क्योंकि तुम्हारे पास पेरेंट्स है, वो तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं पकाते मनी अर्न करने के लिए। जब तुम्हारे ऊपर प्रेशर आएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया में मनी कितना इंपॉर्टेंट है। मनी अर्न करने के लिए एक अच्छा सा स्किल सीखो, वीडियो एडिटिंग सीखो, कंटेंट क्रिएशन सीखो, या फिर स्टार्टअप वगैरह बिल्ड करो, या फिर ऐसा कुछ करो जहाँ पर तुम्हें मनी ऑन होगा। अगर तुम मनी ऑन नहीं करोगे तो लाइफ में कुछ भी नहीं करना। मनी इज द मेन थिंग्स जो मुझे अभी समझ आ रहा है। मैं तुम्हें ये बोलना चाह रहा हूँ कि बार बार मेरा क्या भाई मतलब स्टोरेज बहुत फुल हो गया है मेरा फ़ोन का। नए फ़ोन लेना है, लैपटॉप लेना है, एक सेकेंड हैंड स्कूटी लेना है, ये सब चीज़ मैं जब सोचता हूँ ना माइंड फॉक्ड हो जाता है। क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो मैं पढ़ाई के लिए कॉलेज नहीं जा पाऊँगा। मतलब साइकिल तो है बट बहुत ही भाई मतलब एनर्जी बहुत ड्रेन कर देता है। तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम चाहते हो, बहुत गर्मी हो रही है, इस चीज़ को इग्नोर करना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम्हें भाई अगर सच में पैसा कमाना है तो एक स्किल के बेस में भाई वार करना शुरू करो। ये एजुकेशन सिस्टम में मत पड़ो मेरे तुम्हें भाई। मैं फंसा हूँ, मैं इससे बाहर होने के लिए ट्राई कर रहा हूँ और मैं बाहर हो जाऊँगा 1-2 साल में। तो टेंशन, मेरे तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी तो थोड़ा प्रेशर है घर का प्रेशर, तो उसको ध्यान देना पड़ेगा। और मैं ऐसा पटक से मैट्रिक्स मुझे समझ आ गया कि ये क्या होने वाला है इंडिया यूथ के साथ, और इसलिए तो इंडिया डेवलप नहीं हो पा रहे। तो तुम मत बोलना कि भाई ये अगर 9 to 5 जॉब नहीं होगा तो वो वर्क कौन करेगा। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम वर्कर बनना चाहते हो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं वर्कर नहीं बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग, दैट माई गोल एंड दैट माई मिशन। एंड अगर तुम हमारे मिशन का पार्ट बनना चाहते हो तो वहाँ पर लिंक है डिस्क्रिप्शन पे,
वायरस कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। अगर तुम्हारा कुछ भी बोलना चाहते हो कि मुझे इस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर मैं जो भी तुम्हें बताया बहुत सही या फिर गलत है, तो कमेंट करना जरूर जाना। एंड तुम्हारा जो भी माइंडसेट है वो भी शेयर कर देना कि तुम क्या बोल रहे हो कि एजुकेशन सिस्टम सही है या फिर गलत है। तो फिर मिलते हैं और एक न्यू डे पे, तब तक के लिए अपने ध्यान रखना, अनुकूल के लिए रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।